एक सामवेदीय आचार्य के पास वीणा सीखने का जिज्ञासु पहुंचा। प्रार्थना किया कि गुरुदेव मुझे भी वीणा सिखा दें, इस विषय का अपना शिष्य बना लें। पहले कुछ बजाया है तूने? गुरु ने पूछा। बालक ने कहा, जी सरगम निकाल लेता हूँ, कुछ राग रागनियाँ भी निकाल लेता हूँ, कुछ इस पर भजन भी गा लेता हूँ। तो 12 साल लगेंगे, गुरु ने कहा। ठीक है, शिष्य ने कहा। उसी समय एक दूसरा जिज्ञासु आया। कहा, शिष्य बना लेंगे मेरे को? क्यों नहीं, लेकिन पहले से भी कुछ बजाना जानते हो क्या? गुरु ने वही प्रश्न दूसरे बालक से भी किया। उसने कहा, नहीं, अभी वीणा के तार हाथ पर नहीं गए हैं। गुरुजी ने कहा, सोच लो। कहा, क्या? यही कि 3 वर्ष लग जाएंगे। 12 वर्ष वाले बच्चे ने कहा, 3 साल और 12 साल, यह तो बहुत बड़ा अंतर है, जबकि मैं कुछ बजाना भी जानता हूँ। यह क्या पहेली है गुरुदेव? हाँ, यह एक अद्भुत पहेली है कि जो तुम अब तक जानते हो उसे नकारना पड़ेगा। उसे नकारने में ही बहुत समय लग जाएगा। उसे जब नकार दोगे तभी मैं तुम्हारे लिए सार्थक हो पाऊंगा। कहीं कुछ सुन लिया, कहीं कुछ सुन लिया और उस सुने हुए के दलदल में फंस गए। उपनिषद कहता है कि वेद, पुराण, शास्त्र एक अद्भुत कटीली झाड़ी है, जिसमें फंस गए तो निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। काशी से वेद, पुराण, शास्त्र पढ़कर बालक लौटा है। ब्रह्म ज्ञानी पिता के पास बिना प्रणाम किए सहज में बैठ गया। विद्या के मद में चूर चूर होकर बैठा है मस्ती में। अरे बेटे, तूने मुझे प्रणाम किया ही नहीं। बेटे ने कहा, पिताजी, ब्राह्मणों में वही श्रेष्ठ होता है जो वेदों का संपूर्ण ज्ञाता है। मैं तो समझता था कि इस न्याय से मेरे को तो आप ही प्रणाम करने का अधिकारी हैं। तुम वेद ही जानते हो या वेद की आत्मा को भी जानते हो? पिता ने पूछा। पुत्र ने कहा, वेद की आत्मा भी होती है क्या? हाँ, क्यों नहीं, वेद की आत्मा भी होती है, पिता ने कहा। फिर यह तो मैं नहीं जानता, आप ही बताएं कि वेद की आत्मा क्या है? पुत्र ने पूछा। अरे, वेद की आत्मा तो ओम है, क्या तुम ओम को नहीं जानते हो? पिता ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। ये ले मेरा प्रणाम स्वीकार करें और वेद की आत्मा ओम को जानने के लिए मुझे आज्ञा दें कि कहीं सद्गुरु के पास इसे भी जान लूँ। ओम क्या है, इसके विषय में देखें। महाराज के गुरुदेव कह रहे हैं, ओम ओम ध्वनि हो रही ब्रह्मरूप ओंकार। ओम जगत का बीज है, ओम सकल व्यवहार। सब वर्णों में ओम है, शब्द शब्द में ओम। वाक्य ओम में रम रहे, जिमी त्वचा में रोम। शब्द ओम में, ओम शब्द में, शब्द जगत का बीज। शब्द रूप में, रूप शब्द में, मिलकर बनती चीज। शब्द माया जग उपजाया, शब्द ही दृश्य अनोखा। शब्द ही जीवन, शब्द ही भक्ति, शब्द ही ज्ञान झरोका। शब्द ही आदि मध्य है, शब्द ही अंतराया। जितने जग में रूप बने हैं, सब में शब्द समाया। किसी के लिए वेद ही दलदल है, किसी के लिए शास्त्र एवं पुराण ही दलदल हैं। किसी के लिए जप, किसी के लिए शंबूक जैसे के लिए रावण, कुंभकर्ण आदि के लिए तप ही दलदल हैं। कंस, भस्मासुर, जरासंध, शिशुपाल आदि के लिए वरदान ही दलदल है। किसी के लिए काम, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए लोभ और किसी के लिए राग द्वेष, छल कपट पाखंड ही दलदल है, कीचड़ है। गीता जी का पाठ मनमाना तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसका चिंतन दलदल बन जाएगा यदि सद्गुरु के अनुसार न करें तो। यदि गीता जी में श्रद्धा है तो आप शुद्ध पढ़ें या अशुद्ध, भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वह तो भाव को देखकर आपको किसी भी दलदल से निकाल देता है। कोई मोहरूप दलदल में फंसा है तो कोई शारीरिक दुख रूप दलदल में फंसा है। कोई परिवार रूप दलदल में तो कोई जाति रूप दलदल में,
कोई गांव, प्रदेश एवं देश रूप दलदल में फंसा हुआ है। दलदल में फंसे सब हैं पर जानते नहीं हैं। सद्गुरु बता रहा है पर मानते नहीं हैं। नहीं मानते हैं तो भी वह निकालता है। डालते हैं उस पे कीचड़ पर दुख न मानता है। काम उसका जो है करता वह रहेगा। मान दे अपमान दे सहता ही वह रहेगा। ओह, आप यहाँ बैठे हैं गंगा किनारे, क्या यहाँ दलदल नहीं है? गांव क्षेत्र के लोगों ने पूछा। नहीं नहीं, आओ पैर रख कर देखो, फिर जान लोगे कि यहाँ से तो जो दलदल में फंसे हैं उन्हें निकाला जाता है। अरे भगवान बचाए सबको राजनीति के दलदल से। मैं तो अब मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, ऐसा कहते हुए मानो खगेंद्रानंद ने कहा, राजनीति के दलदल में अब न कहो आने को। ज्ञान ध्यान की धुनी रमाऊं अब न कहो जाने को। अरे तुम केकड़ों को ले जा रहे हो टोकरी में, लेकिन उसे ढके तो हो नहीं। मल्लाह ने कहा, ये सब जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक निकलने का प्रयास करेगा तो दूसरा उसकी टांग खींच लेगा। यही बात माया रूपी दलदल में फंसे हुए लोगों की भी है। ऐसा लोग कहते पाए जाते हैं कि ऐसा मैंने सुना है और भी इसके विषय में सुनूंगा। जब इस सुनने की जिज्ञासा से मन उपराम हो जाता है तभी आप सद्गुरु की बात सुन पाते हैं। इसलिए मानो भगवान कह रहे हैं कि जगत में आपको जो कुछ सुनना है सुन लें, जो जानना है जान लें, तभी सद्गुरु के पास जाएं, अन्यथा वह आपके मान्यता रूपी कीचड़ को धो नहीं पाएगा। नारद जी ने संपूर्ण वेद वेदांगों को आत्मसात कर लिया था, लेकिन शांति नहीं मिली थी। ब्रह्मा जी से पूछने पर उन्होंने कहा था कि हे वत्स, अभी तुमको ब्रह्म प्राप्त नहीं है न, इसलिए शांति नहीं है। यदि किसी को अशांति है तो वह जान ले कि कहीं न कहीं मोहरूपी दलदल में वह फंसा हुआ है। समस्या तब होती है जब आपका वह दलदल सद्गुरु को तो दिखाई पड़ता है पर आपको दिखाई ही नहीं पड़ता, तब उसे आपको निकालने में बड़ा समय लग जाता है। भगवान ने यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी कि जिन सिद्धांतों को आपने सुनकर सत्य मान लिया है उन्हें सर्वप्रथम सद्गुरु के पास रखकर उनसे पूछें कि मैं तो इन सिद्धांतों को सत्य जानता था, किंतु आप ही बताएं कि ये सत्य हैं या असत। आप देखें तो वानप्रस्थ आश्रम श्री राम प्रभु के लिए सत्य है, किंतु लक्ष्मण के लिए असत है। अन्यथा वे भी उर्मिला को लेकर साथ जाते, लेकिन वह वानप्रस्थ उनके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में सत्य है। इसलिए भली प्रकार से अपने मोहरूप कलिल का निराकरण सद्गुरु से कराते रहना। आपने जो सुना है आज तक उसे अनसुना कर दें। दूसरे से भी जो सुनना था उसे भी आप मना कर दें, क्योंकि सुनने का समय नहीं रहा, इसलिए कि समय जा रहा है। गप रूप कीचड़ से होली खेलते खेलते जीवन बीत जाता है, लेकिन पेट नहीं भरता। इसलिए एक जगह आकर आप होली न खेलें, वहाँ आप केवल अपने ऊपर रंग पड़ते हुए देखें। वह जगह है सद्गुरु। वह ज्ञान ध्यान विज्ञान रूप जल से आपका सारा मोहरूप कीचड़ धो डालेगा। मानो भगवान कह रहे हैं, पार्थ, मैं एक विशाल नदी के किनारे दलदल में फंसे हुए कुछ हाथियों को देख रहा हूँ। बहुत प्रयत्न करने के उपरांत भी उन्हें कोई भी निकाल नहीं पाया है। अब तो उनमें कीड़े पड़ गए हैं, तड़प रहे हैं। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास कुछ उपाय है निकालने का? मानो महात्मा अर्जुन ने कहा, हाँ हे प्रभु है, किसी भी उपाय से उनका वध कर दिया जाए, अन्यथा ये तो महीनों छटपटाते ही रहेंगे। भगवान ने मानो गांडीव की तरफ इशारा किया और हंसते हुए कहा, उठाओ पार्थ उठाओ, गांडीव को उठाओ और महामोहरूप दलदल में फंसे हुए इन पितामह भीष्म एवं आचार्य द्रोण आदि को स्वर्ग भेजो। ये वही हाथी हैं जिनके विषय में अभी तुमने वध करने को कहा है।
मैंने इन्हें मोहरूप दलदल से निकालने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन सारे के सारे प्रयास असफल रहे। अब तो गांडीव ही एकमात्र समाधान है जिसके द्वारा इनका उद्धार हो सकता है। संजय की श्वास चलने लगी। लग रहा था कि इनकी श्वास दब सी गई थी, लेकिन अब जान में जान आ गई। उन्होंने भगवान व्यास की आज्ञा का पालन किया और जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन से पूछा था, वैसे ही संजय ने धृतराष्ट्र से पूछा कि हे राजन, दलदल में बहुत ही दिन हो गए हाथियों को, उनमें कीड़े पड़ गए हों, छटपटा रहे हों, उन्हें निकालने के सारे प्रयास असफल हो गए हों, तो वैसी अवस्था में आपके मत से क्या करना चाहिए? उनका वध कर देना चाहिए संजय, वध कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र के उत्तर को सुनकर संजय ने कहा, तो फिर यही होगा महाराज। ये पितामह और आचार्य द्रोण आदि ही विशाल हाथी हैं जो मोहरूप दलदल में संशय रूप कीड़े लगने से छटपटा रहे हैं। भगवान ने समाधान ढूंढ लिया है, इसीलिए वे अर्जुन से कह रहे हैं, उठाओ पार्थ, उठाओ गांडीव, उठाओ, अब देर न करो। धृतराष्ट्र के गंभीर होने पर संजय ने उन्हें बिना आदर मान दिए भगवान की तरफ देखा कि प्रभु तो गांडीव उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु बात कुछ बनती हुई नहीं दिख रही है। यद्यपि उन पर व्यंग बाणों की बहुत मार पड़ रही है, वे बहुत घायल भी होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्षुद्र कल्पनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। उत्तम अधिकारी के लिए घोर प्रायश्चित नहीं कराया जाता, बल्कि कुछ भला बुरा कहकर अपने व्यंगात्मक बाणों से घायल कर उसके दोष का परिमार्जन कर दिया जाता है। वही न्याय यहाँ भगवान अर्जुन के साथ कर रहे हैं। इधर महात्मा अर्जुन के मन में नाना प्रकार की ऊहापोह रूप कल्पनाओं में से एक कल्पना सामने आकर नाचने लगी कि ये मधुसूदन करते तो ज्ञान की बात है और लगाते कर्म में हैं। बातें तो करते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष की और कहते हैं युद्ध करो। यह इनका कैसा शास्त्र है? लगता है भक्त अर्जुन के मन में अभी भी कुछ अंशों में संत बनने की कामना रह गई थी, क्योंकि ऐसे समय में अब प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं था। यही तो कारण है कि वे अभी तक गांडीव उठाकर हुंकार नहीं भर रहे हैं। निश्चित रूप से श्रुति भी एक योग है और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ सद्गुरु की वाणी सुनना भी एक योग है, जिसमें संपूर्ण योगों का उपसंहार होता है। लेकिन आध्यात्मिक श्रद्धा और विश्वास के अभाव में वे अब तक ज्ञान योग या कर्म योग में स्थित नहीं हो पाए हैं, जबकि भगवान के पास उनके लिए कहने को कुछ शेष नहीं रहा। अहो, लगता है इनका मोह गरुड़ के मोह से भी बढ़ा चढ़ा है। इनके माध्यम से ही यह पता चलता है कि जब सद्गुरु के पास शिष्य उपदेष्टा बन जाए तो जान लेना चाहिए कि उसमें महामोह प्रकट हो गया है। तो आए देखते हैं कि ये माया के वशीभूत हुए कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, जिससे कि उसे पहचाना जाए? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यहाँ दो बातें हैं। अपने स्वरूप को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है तथा उसका व्यवहार क्या होता है। स्थित प्रज्ञ तो अहिंसक होता है। महात्मा अर्जुन ने ऐसा सुन रखा है। वे सोच रहे हैं कि ये माधव यदि ऐसा स्वीकार कर लेते हैं तब मैं बाल बाल बच जाऊंगा युद्ध करने से, क्योंकि फिर तो ये मुझसे युद्ध करने को कहेंगे नहीं। यही नहीं, जब ये कह ही रहे हैं कि जब तुम सुने हुए का तिरस्कार कर दोगे और सुनने की जिज्ञासा भी समाप्त हो जाएगी जगत में, तब तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। तो सुनने की जिज्ञासा तो अभी है ही, फिर दूसरे से सुनने की अपेक्षा इन्हीं से मैं क्यों न सुन लूं? सद्गुरु तो बना ही लिया है मैंने, तो क्या सुनने की जिज्ञासा थी? यही दुर्वासा जैसे ऋषि ने हम पांडवों को अपमानित करने का प्रयास किया था। उस समय बड़ा भय का
अवसर आ गया था। एक वे भी तो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, तो दुर्वासा बनकर ही मैं इन लोगों को दंड क्यों न दूं तथा उन्हीं जैसा शक्ति से संपन्न होकर इन कौरवों को राज्य से च्युत क्यों नहीं कर दूं। और यदि ऐसा नहीं है तो अपने को भी ये स्थित प्रज्ञ सिद्ध कर रहे हैं। अतः स्थित प्रज्ञ पुरुष युद्ध भूमि में हिंसात्मक व्यवहार की आज्ञा नहीं देगा। यदि फिर भी युद्ध की आज्ञा देते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह स्थित प्रज्ञ है ही नहीं। अब तक समाधि में स्थित दिव्य प्रज्ञा से संपन्न पुरुष की जो परिभाषा सुन रखी है, महात्मा अर्जुन ने उस परिभाषा से अर्थ का अन्यथा अर्थ निकल गया है। मोह में आसक्त चित्त वाले को अर्थ का अनर्थ निकालते हुए देखा ही जाता है। राम कहने पर कामी को काम सुनाई पड़ जाता है। एक साधक को महाराज ने कहा, उन्हें कह दो वे आएं। उसने जाकर कहा कि महाराज कह रहे हैं आप जाएं। इस प्रकार अर्थ का अनर्थ निकलते हुए देखा जाता है। महाराज तो देख रहा है कि जगत में ब्रह्मनाद ही हो रहा है, लेकिन उसमें किसी किसी को छोड़कर कोई स्थित नहीं हो पा रहा है। सर्वत्र सब रूपों से ब्रह्म ही बोल रहा है, लेकिन उसकी वाणी समझ में नहीं आ रही है। महात्मा अर्जुन सोच रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ तो स्थित प्रज्ञता देता है। इन्होंने तो अपने को स्थित प्रज्ञ सिद्ध करके अस्त्र शस्त्र त्याग दिया है और मुझे कहते हैं युद्ध करो। अपने तो शक्ति से संपन्न हैं तथा मुझ शक्तिहीन से कहते हैं कि युद्ध करो। इन्हें तो मुझे अपने जैसा शक्तिमान बना करके तब युद्ध करने की आज्ञा देनी चाहिए। अतः भगवान से कहते हैं पहले आप स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दें और उसका व्यवहार बता दें, तब विचार करूंगा कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी तो भगवान की भाषा से स्पष्ट है कि वे अपने को अर्जुन के सामने संत, सद्गुरु एवं भगवान सब कुछ सिद्ध कर रहे हैं, किंतु महात्मा अर्जुन शक्तिमान के सिवा उन्हें कुछ भी मानने को राजी नहीं है। हाँ, उन्हें संत मानने की स्थिति में आ रहे हैं। अतः स्वाभाविक है कि संत के सभी लक्षण एवं व्यवहार उनसे जान लें। महात्मा अर्जुन को मानो मन ही मन हंसी आ रही है कि ये संत तो लग रहे हैं, लेकिन न तो दुर्वासा जी की ही श्रेणी में आ रहे हैं, न तो सुखदेव जी की ही श्रेणी में आ रहे हैं। अतः चलो इन्हीं से पता चल जाएगा कि ये किस श्रेणी के संत हैं। यहाँ पर हे केशव, ऐसा संबोधन करके अर्जुन ने भगवान नारायण को सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान होने का संकेत तो दे ही दिया है, किंतु भगवान को घेरने का भी खूब प्रयत्न किया है। इधर प्रभु को उनका युद्ध न करना अभी तक बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन जगत को बड़े सस्ते में गीता जी जैसा अद्भुत ग्रंथ मिल रहा है, इसीलिए उन्हें भी युद्ध की कोई जल्दी नहीं दिख रही है। जब जब भगवान को घेरा गया तब तब जगत को बहुत कुछ मिला है। असुर घेरें या देवता, किंतु भगवान पर इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। उनको तो बस कुछ देना है। भरी सभा में जब दुर्योधन ने घेरा तब जगत को विश्व रूप भगवान की झांकी मिल गई। देवताओं ने घेरा तब नरसिंह, वराह आदि दिव्य अवतार मिल गए। रावण तथा कैकई आदि ने घेरा तब रामायण तथा श्री रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ मिल गए। तो आए देखें अभी महात्मा अर्जुन के घेरने पर हम सबको संत का किस किस भांति का व्यवहार एवं लक्षण मिल रहा है। महात्मा अर्जुन के मन को संतुष्ट कर दिया भगवान ने। उनके मन में मन को आरोपित कर दिया। लगता है वे संतों से कह रहे हैं कि उन्हें अपने शरणागत हुए ब्रह्मचारी के पास जाकर बैठ जाना चाहिए अथवा उसे उठाकर कंधे पर बिठा लेना चाहिए। वह बहुत छोटा होता है और संत बहुत बड़े होते हैं। संत आकाश में हैं तो वे पाताल में हैं। जब इतनी दूरी है तो संत को पाताल में जाकर बैठना होगा और वहाँ से धीरे धीरे कंधे पर बिठाकर लाना होगा अपने पास, तब कहीं बात बन पाएगी। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर वह अपनी आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है,
यही कारण है कि उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा सुनकर मानो महात्मा अर्जुन ने सोचा, मन से प्रकट होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया तब तो आत्मरूपता ही आ जाएगी। फिर तो यह बड़ा सहज है। बात तो मेरी बनती सी दिखाई पड़ रही है, जबकि भगवान कह रहे हैं कि वह अपने मन की संपूर्ण कामनाओं का तो त्याग कर देता ही है और औरों की भी कामनाओं का त्याग कर देता है, परंतु अपनी आत्मा की कामना का त्याग नहीं करता। उसकी आत्मा कौन है? हाँ, उसकी आत्मा तो सद्गुरु ही है। उसके अनुसार तो वह चलता ही है। वह माँ की कामना के अनुसार नहीं चलता, पिता की कामना के अनुसार नहीं चलता, धर्म पत्नी एवं बाल बच्चों की कामना से नहीं चलता, मित्र या शत्रु की कामना से नहीं चलता, शिष्य एवं सेवक के मन के अनुसार नहीं चलता, मन से उत्पन्न होने वाली कामनाओं के अनुसार नहीं चलता। अर्थात आप जान लें कि मन के दोनों भागों से उठने वाली कामनाओं के अनुसार भी नहीं चलता। मन के दो भाग होते हैं, निर्गुण एवं सगुण। मन से जो भी कामनाएं आती हैं वे बाहर की कामनाओं से ही बाहर आती हैं। जैसे जब तक बाहर का सगुण काम सामने नहीं आता तब तक निर्गुण काम प्रकट नहीं होता। जब तक वैरी सामने नहीं आता तब तक क्रोध नहीं भड़कता, अथवा जब तक विशेष पैसा नहीं दिखाई पड़ता तब तक लोभ का पता नहीं चलता। किसी ने कहा, मैं चोरी नहीं कर सकता। महाराज ने कहा, अभी रास्ते में 1,00,000 रुपये दिखाई पड़ जाएं, तब इनका पता चलेगा कि ये बात सही कह रहे हैं या गलत। काम, क्रोध, लोभ को मानो कामना होती ही नहीं, लेकिन जब उसका सगुण स्वरूप बाहर आता है तो वे बलाबल से संपन्न हो जाते हैं। छोटे शिशु के भीतर भी काम रहता है, किंतु सोया सोया रहता है, क्योंकि वह नैसर्गिक होता है, परंतु क्रोध, लोभ, मोह आदि कृत्रिम होते हैं। अर्थात ये विकार सामाजिक एवं पारिवारिक होते हैं। सारे के सारे प्राणी काम से प्रकट होने के कारण से काम में ही होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो भीतर भी कामनाओं को त्याग कर अपने आत्म स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने का तात्पर्य वह अपने सद्गुरु की आज्ञा में ही संतुष्ट रहता है। तो फिर उसके सद्गुरु किस में संतुष्ट रहते होंगे? ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाएगा कि वे भी तो सद्गुरु के अनुसार ही आत्मरूपता का लाभ प्राप्त किए, अतः उनके पास भी जो व्यवहार होगा उनके आत्मज्ञानी गुरु का ही होगा। सब तो जानते ही हैं कि व्यवहार सबके पास अपने अपने सद्गुरु का ही होता है। भले ही आत्मरूपता सबकी एक होती है, वह शिष्य भी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जो अपने व्यवहार को सद्गुरु के व्यवहार में और अपने स्वरूप को सद्गुरु के स्वरूप में आरोपित कर देता है। बात व्यवहार की ही की जाती है, साधना की ही की जाती है, ग्रहण त्याग की ही की जाती है, आत्मरूपता अथवा आत्मा की नहीं की जाती है। यदि भगवान के विषय में कहते हैं कि मात्र अपने आप से ही अपने आप में संतुष्ट रहता है, तब तो अर्जुन के मन ही की हो जाती है और उसी समय वे भगवान से कहते हैं कि बस बस हे माधव, बस मैं तो वही करने जा रहा हूँ, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर अपने आप में ही स्थित होने जा रहा हूँ। आपने कहा ही है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, लेकिन आप सबको जानना चाहिए कि भगवान ने यहाँ पर प्रजहाति अर्थात छोड़ देता है पद का प्रयोग क्या है, जिससे स्पष्ट है कि अर्जुन जैसे साधक के लिए विशेष संकेत हैं। वहाँ पर भगवान संपूर्णता से अपने आप में स्थित हैं। यदि मन की संपूर्ण वृत्तियों का त्याग कर अर्जुन भगवान के शरणगत हो जाते हैं तो उनकी सगुण समाधि स्वतः ही लग जाती है। अतः यहाँ कहा गया है कि वह आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होता है। ऐसा कहने से स्पष्ट हो रहा है कि सद्गुरु ही निर्विकार आत्मा है। यदि शिष्य भी अपने संपूर्ण व्यवहारों को त्याग कर सद्गुरु के व्यवहार के अनुसार ही चलने लगता है तो
वह भी निर्विकार आत्मा ही है। आप जानते ही हैं कि चोर के अनुसार चलने वाला चोर और आत्मज्ञानी के अनुसार चलने वाला आत्मज्ञानी कहा जाता है। कोई कहता है कि आपने इस मंत्र में कामनाओं के साथ साथ काम अर्थात मैथुन की भी व्याख्या क्यों कर दी? वह इसलिए कि भगवान ने मन से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्यागने के लिए कहा है। संपूर्ण कामना का तात्पर्य बाहर भीतर की कामना से है। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भीतर की कामना काम है और बाहर की कामना क्रोध, लोभ, राग, द्वेष आदि विकार हैं। संपूर्ण कामनाओं को तो त्यागने की बात आपने ही की, लेकिन त्यागें कैसे? हाँ, इसका सुगम उपाय है कि भीतर में ब्रह्म भावना से और बाहर में त्याग से इन कामनाओं को त्यागा जाता है, अर्थात अनासक्त हुआ जाता है। छिन्न मस्तिका देवी की उपासना नहीं करनी है, क्योंकि भीतर में वह आदि शक्ति के रूप में है और बाहर में भिन्न भिन्न रूपों में है। बाहर में वह किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बुआ बनी हुई है, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई आदि बनी हुई है। माँ गंगा राजसी शांतनु से भले ही शादी कर लें, लेकिन संत उन्हें माँ के रूप में ही देखेंगे। इतना ही नहीं, शांतनु भले ही समझते रहें कि मैं गंगा से शादी की है, लेकिन वह तो नकली गंगा थी, अर्थात गंगा की छाया थी। जैसे रावण भले ही समझता रहे कि मैं तो जनक नंदिनी सीता को ले आया, लेकिन वह तो भगवती सीता की छाया थी। अर्जुन ने सोचा था कुछ और, किंतु हो गया कुछ और। भगवान भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, अतः पुनः कह रहे हैं,